और नहीं हो सकी कपिल मिश्रा पर एफआईआर। हमने जो आशंकाएं जताई थीं, जो सवाल उठाए थे, वो सच साबित हुए। दिल्ली के कानून मंत्री पर कानून का शिकंजा ढीला पड़ गया। जी हां, हमने इससे पहले ही अपने वीडियो में कई सवाल पूछे थे। पूछा था कि दिल्ली हिंसा में क्या इस बार कपिल मिश्रा पर हो पाएगी एफआईआर। आप बेबाक भाषा पर जाकर हमारा यह वीडियो देख सकते हैं। इसमें पूरे मामले का ब्यौरा है। हमने कहा था कि अब अमित शाह की पुलिस की भी परीक्षा है, लेकिन उसकी परीक्षा में बैठने की नौबत ही नहीं आई। और आती भी कैसे? वो तो पहले दिन से ही कपिल मिश्रा को निर्दोष बता रही है। हमने कहा था कि अदालत की भी परीक्षा है। इसकी ठोस वजह थी, क्योंकि इससे पहले भी अदालत कपिल मिश्रा की जांच की जरूरत बता चुकी है, लेकिन कपिल मिश्रा का कुछ नहीं बिगड़ा। अलबत्ता जज साहब का ट्रांसफर हो गया। 2020 में ही दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर ने कपिल मिश्रा व अन्य बीजेपी नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ जांच की जरूरत बताई थी, तो उनका तत्काल ट्रांसफर हो गया। हालांकि बताया गया था कि इस ट्रांसफर का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और इसकी सिफारिश पहले ही हो चुकी थी, लेकिन लोगों के मन में आशंकाएं थीं, सवाल थीं और उनके जवाब नहीं मिले। खैर, अब दिल्ली की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने दिल्ली दंगों के मामले में कपिल मिश्रा को फिलहाल राहत दे दी है, जबकि राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने 1 अप्रैल को इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच की जरूरत बताई थी, क्योंकि मिश्रा उस समय इलाके में मौजूद थे। उन्होंने 16 अप्रैल तक अपने आदेश की अनुपालना के लिए कहा था और प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन 9 अप्रैल को स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने कपिल मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ आगे की जांच पर रोक लगा दी है और शिकायतकर्ता मोहम्मद इलियास को नोटिस जारी कर 21 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। इलियास ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 23 फरवरी 2020 को उन्होंने कपिल मिश्रा और उनके साथियों को सड़क जाम करते देखा, रेहड़ी पटरी वालों की गाड़ियों को तोड़ते देखा। उन्होंने दावा किया कि तत्कालीन पुलिस उपायुक्त उत्तर पूर्व और अन्य पुलिसकर्मी मिश्रा के बगल में खड़े होकर प्रदर्शनकारियों को क्षेत्र खाली करने या परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहे थे। उस समय अदालत ने कहा था कि भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने हम बनाम वे की स्थिति पैदा की, जबकि पुलिस द्वारा दिखाए गए सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों के चैट में कोई भी हिंदू विरोधी बयानबाजी नहीं दिखी। तो फिलहाल जज कावेरी बावेजा ने चौरसिया जी का फैसला रोक दिया है। आइए जानते हैं कौन हैं जज कावेरी बावेजा। मार्च 2024 में सीबीआई सांसद विधायक मामले की विशेष जज रही कावेरी बावेजा ने उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में जेल भेजा था। यह पद संभालने से पहले वे जिला न्यायाधीश वाणिज्यिक न्यायालय सेंट्रल टीएससी के पद पर कार्यरत थीं। जज कावेरी ही थीं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता की न्यायिक हिरासत लगातार बढ़ाई। बीआरएस की नेता के कविता को भी मार्च 2024 में ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया था और न्यायाधीश बावेजा ने उन्हें जेल यानी न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। इसके अलावा अभी फरवरी 2025 में जज कावेरी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो देखा जाए तो स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने हाई प्रोफाइल मामलों में भी काफी सख्त फैसले लिए हैं। हालांकि कपिल मिश्रा के मामले में उन्होंने फिलहाल राहत दे दी है। अब देखना है कि 21 अप्रैल को अगली सुनवाई में क्या होता है। यहाँ हम इससे अलग लेकिन एक जरूरी मामले की तरफ आपका ध्यान और दिलाना चाहते हैं, जिसमें अदालत के फैसले और सजा भी मजाक बनकर रह गई है। ऐतिहासिक मामला है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम का। हत्या और अपनी शिष्याओं से बलात्कार का यह दोषी जेल में कम और बाहर ज्यादा रहता है। राम रहीम को एक बार फिर से 21 दिन की फरलो मिली है। हरियाणा सरकार की ओर से यह राहत दी गई है। फरलो मिलने के बाद 9 अप्रैल को सुबह सुबह पुलिस सुरक्षा के बीच राम रहीम सिरसा डेरा भी पहुंच गया। राम रहीम को यह राहत डेरा सच्चा सौदा के स्थापना दिवस से पहले मिली है। 29 अप्रैल को डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस है, जिसे लेकर एक बड़ा कार्यक्रम होने की संभावना है। इससे पहले राम रहीम दिल्ली चुनाव से पहले 30 दिन की पैरोल पर बाहर आया था। उससे पहले हरियाणा चुनाव के समय यह बाहर आया। उससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले इसे बाहर किया गया। इस तरह पिछले 4 साल में कुल 13वीं बार राम रहीम जेल से बाहर आया है और आप समझ सकते हैं कि इसे क्यों बाहर किया जाता रहा है। इसमें कुछ भी छुपा नहीं है कि राम रहीम के बीजेपी से करीबी रिश्ते हैं और बीजेपी हर चुनाव में राम रहीम का इस्तेमाल करती रही है। लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि जहां मामला बीजेपी से जुड़ा होता है वहां हत्यारे, बलात्कारी या दंगों के आरोपी भी बार बार राहत पाते हैं, लेकिन अगर मामला इसके विरुद्ध हो, जैसे उमर खालिद या गुलफिशा जैसे युवाओं का,
वहां राहत तो छोड़िए कोई सुनवाई भी नहीं होती। दिल्ली हिंसा में जिसमें कपिल मिश्रा का अभी तक बाल भी बांका नहीं हुआ है, बल्कि इनाम के तौर पर उन्हें दिल्ली का कानून मंत्री बनाया गया है, वहां गुलफिशा फातिमा को जेल में बंद हुए पूरे 5 साल हो गए हैं। उन्हें 9 अप्रैल 2020 को गिरफ्तार किया गया था। उनकी जमानत याचिका पिछले 3 साल से दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। बेबाक भाषा की रिपोर्ट।